तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है इसमें। ये बेसिकली पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी इसमें, पूरी इंटरव्यू की जितनी प्रिपरेशन है वो हम लोग कवर करेंगे। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या क्या होगा थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। हाँ, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या क्या होता है, इसमें ना डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम ये आपके सेमेस्टर में भी पढ़ाए जाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर एक अलग पार्ट है और एल्गोरिथम एक अलग पार्ट है, ठीक है। हम लोग जो है वो शुरू करेंगे एल्गोरिथम से। हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर हम साथ साथ में कवर करते रहेंगे, क्योंकि कंपनी का एल्गोरिथम पूछते हैं, डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछता कोई भी। डेटा स्ट्रक्चर अगर बात करें तो सेमेस्टर में पूछा जाता है, सेमेस्टर में, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो हम पहले इंटरव्यू को टारगेट करेंगे और फिर सेमेस्टर में जाएंगे। अच्छा, सेमेस्टर में कुछ कुछ इंटरव्यू के पार्ट में पूछ लेते हैं, यानी कुछ एल्गोरिथम भी पूछ लेते हैं, बट वो फिक्स होती है, एग्जाम में पता है कि ये चीज़ें आएंगी, वो लोग पूछते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपने शायद पढ़ा भी होगा, बट इसको दोबारा से पढ़ाया जाएगा एक बार जो आपको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है जो आपका होगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आपके सेमेस्टर में आएगा, ठीक है, ये भी हो गया होगा, पर इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, और ढंग से पढ़ेंगे। चौथा है सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन। ये आपके सेमेस्टर में नहीं आएगा, ये आपकी किताब में नहीं आएगा, ये बीटेक में भी नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा। इसका कोर्स भी नहीं मिलेगा, इसको यूट्यूब पर भी कोई नहीं पढ़ाएगा, इसका कोर्स आपको बाय करना पड़ेगा, पर ये हम लोग कवर करेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। तो दिक्कत ना यहाँ पर बहुत होती है, इसमें स्टार मार्क कर देता हूँ कि कंपनी पक्का पूछती है ये, और पूछती तो है, उसके साथ साथ कोई पढ़ाता नहीं है इसको, यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेंगे लेक्चर्स इसके। तो ये टाइम से कवर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत से बच्चे फंस जाते हैं इसमें, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS हो गया, और थोड़े बहुत टाइम मिलेगा तो कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स ये सबसे कम पूछे जाते हैं, सबसे कम कंप्यूटर नेटवर्क्स ही पूछा जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, सिस्टम डिज़ाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये 5 टॉपिक अगर हमने मास्टर कर लिए तो कोई भी कंपनी नहीं है जो हम नहीं निकाल सकते। कोई भी कंपनी, कोई भी, गूगल भी निकाल सकते हैं, फेसबुक भी निकाल सकते हैं, जितनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट होगी सब निकाल सकते हैं, शर्त ही 5 सब्जेक्ट बस। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो डेमो कर सकते हैं, जो कि आपने करी होगी, है ना। प्लस पाइथन में क्लास कर सकते हैं, फ्लटर कर सकते हैं, क्लास पे कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बट ये बोनस होता है, इसे याद रखना, दीज आर ओनली बोनस। अगर आपको जैंगो आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप गूगल में चले जाएंगे। अगर जैंगो आती बोलेंगे अच्छी बात है, ये आता है, ये एक तरह से जेई का एग्जाम है, ठीक है। जेई का एग्जाम में क्या होता है, कुछ कॉमन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आनी ही आनी चाहिए, है ना। 11th से 12th तक का पूरा सिलेबस आना चाहिए, बाकी आपको फर्स्ट ईयर का आता है तो वो आपको एक एज दे देगा, आपका दिमाग खोल देगा। तो जैंगो पाइथन सब आती है, ये इससे आपको है एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेगा कि चलो इसमें कि ये सब कह रहा है, ये भी करा हुआ है, और क्योंकि आप लोगों ने ये करा हुआ है जैंगो, तो ये आपके एक प्लस पॉइंट है। ये और ये होगा आपको, ठीक है। आज हम लोग जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS ये सब हम बाद में आएंगे, जैंगो वगैरह सब कभी और देख लेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको एक वर्कबुक दी होगी, प्रिंट करवा ली अपने। वो वर्कबुक इसलिए जरूरी आपको पता है कि सिलेबस होना चाहिए, एक डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमको कवर करने ही है, ना आप भाग सकते हैं ना मैं भाग सकता। इसमें सब लोग जो है उस वर्कबुक का प्रिंट आउट लेके आए, तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए रिकर्जन से शुरू करते हैं। रिकर्जन के बेसिक पढ़ेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहले बहुत टाइम वेस्ट हुआ करता था हम लोगों का, क्योंकि अब पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी एक्सपीरियंस आ गया कि फालतू बात नहीं करनी होती है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, ठीक है। तो रिकर्जन टॉपिक है। अब रिकर्जन टॉपिक क्या होता है ये कोई नहीं पूछेगा, बट सवाल जरूर आएगा आपसे, ठीक है। तो मैं ओवरव्यू देता हूँ। अब इसकी डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। रिकर्जन एक मेथड है, रिकर्जन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, और इसका काम ये है कि ये ना कोडिंग को इजी करता है, कोडिंग को ये इजी करता है। कोडिंग को इजी करने का काम रिकर्जन का है,
अब बहुत से लोग ना डर जाते हैं कि रिकर्जन आने वाला बहुत टफ टॉपिक है। आपको डरना नहीं इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान करता है कोडिंग को। जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े कोड लिखेंगे, ये 2 लाइन में कोडिंग करके खत्म कर देगा। ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब रिकर्जन का मतलब क्या है, ये तो इसका एम पता चल गया, दिस इज माई एम, कि काम को हमको आसान करना है। अब कैसे करेंगे, हाउ, हम कैसे करेंगे इसको? रिकर्जन में एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कोडिंग में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी आता तो दोबारा कवर करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन खुद ही को कॉल करता है, एक फंक्शन खुद ही को कॉल करता है विद अ स्मॉलर टेस्ट केस, उसको हम रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सब लोग के लिए एग्जांपल देते हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। फैक्टोरियल ऑफ 5, अगर फैक्टोरियल ऑफ 5 पता करना है तो आप बोलेंगे भाई बहुत आसान है, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो फैक्टोरियल ऑफ 4 से। एक तरह से इस फंक्शन ने खुद ही को बोला कॉल करना है। इसको जनरलाइज करें अगर, तो अगर फैक्टोरियल ऑफ x निकालना है, दैट विल बी x इनटू फंक्शन ऑफ x माइनस 1, है ना। तो x माइनस 1 का फंक्शन ऑफ x माइनस 2, हाँ x माइनस 2, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सोचें, तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को सोचें तो हमको पता है अगर हमको ये निकालना है तो हमको इस पर क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट। हमको अपना भरोसा लेना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ 4 को कॉल करने से आंसर आएगा ठीक, तभी हमारा ठीक आंसर आएगा। तो रिकर्जन में आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा कि भाई अगर छोटे को कॉल कर रहे हो तो आंसर आएगा, अगर आपने छोटे वाले को कॉल किया तो आंसर आएगा। ये ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा खुद पे, ठीक है। तो फंक्शन खुद ही को कॉल करता है, बट याद रखना छोटे टेस्ट केस में कॉल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन ऑफ 5 कुछ निकालना है तो आपने ऐसा कर दिया 4 इंटू फंक्शन ऑफ 6, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा बहुत ही रेयर होगा, रेयर होगा ही नहीं है तो कभी। तो एक बात याद रखना, जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो छोटे को कॉल करेंगे ना कि बड़े को। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्जन का ओवरव्यू है। अब रिकर्जन किस पे बेस्ड है मैं आपको बता देता हूँ। रिकर्जन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। पीएमआई का नाम सुना होगा आपने, 11th क्लास में पढ़ा था मैथ्स में चैप्टर, तो वो काम यहाँ पे नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि रिकर्जन इज बेस्ड ऑन पीएमआई। अब पीएमआई में करते कहते बस समझते हैं पर इस चीज को कि ऐसा क्या है कि रिकर्जन जो है पीएमआई से डिराइव हुआ है, ठीक है। और यार ये सब तो चलो लिख लेना, इतना जो है लिख लेना बाद में, तो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो पीएमआई की बात करते हैं हम लोग। पीएमआई, अब पीएमआई में ओवरव्यू लेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे पीएमआई का होता है। पीएमआई में जैसे मान लो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, 1 + 2 + n तक चले जाते थे, और हम उसमें कुछ ऐसा करते थे कि s of n - 1 निकालते थे, फिर s of 1 निकालते थे, है ना। और ये हम ट्रस्ट करते थे कि इससे आंसर आएगा, इसमें ये ऐड करके ये आंसर निकालेंगे, मतलब ऐसा कुछ करते थे, है ना। अब याद रखने की जरूरत नहीं क्या करते थे, यानी वो तो बीत गई बातें। बट इसमें भी आप ध्यान से सोचें तो हम बोलते थे ना कि लेट फॉर n - 1 द सॉल्यूशन विल कम। हम मानते थे ना कि अगर इससे आंसर आएगा तो मान लो इससे आंसर आएगा, और सबसे छोटा आंसर क्या है, 1। तो सबसे छोटा और एक कम, इन दोनों का हम समीशन करके ये आंसर निकाल के करते थे। तो आप एक चीज देख रहे हो, हम यहाँ पे ट्रस्ट करते थे, हम इस पे ट्रस्ट करते थे और बोलते थे कि इससे आंसर आएगा। और सबसे छोटा केस सोचते थे हम कि सम ऑफ फर्स्ट 1 नंबर तो 1 ही होगा, तो हम क्या इसको इसमें ऐड करके ये आंसर जो है लाने की कोशिश करते थे। ऐसा कुछ ओवरव्यू करते थे, दैट इज कॉल्ड पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो रिकर्जन भी इसी चीज पे बेस्ड है। हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि अपने से छोटे को बोलेंगे, जैसे अपने से छोटे को इसमें बोल रहे हैं तो आंसर आएगा, इसमें भी अपने से छोटे को बोलेंगे तो आंसर आएगा। और जब आंसर आएगा तो उसको हम छोटे से केस से मल्टीप्लाई करके उसी आंसर में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम अपना आंसर ले आएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने छोटे वाले पे टच करेंगे, मैं अपने छोटे वाले पे टच करूंगा और जो वो आंसर देगा मैं उस आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा और मेरा आंसर लेंगे, ठीक है। तो मैं अगर मेरे को बोला गया कि तुमको 10 पन्ने लिखने हैं तो मैं अपने छोटे से बोलूँगा भाई 9 पन्ने लिख ली, तो 9 पन्ना लिख लाएगा, 1 पन्ना मैं लिख दूँगा, 10 पन्ने हो गए। तो मेरे को अपने छोटे पे विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई ये लिख के ले आएगा,
तो ये 5 को 4 पर विश्वास रखना है, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई और आंसर। ये हमारा रिकर्जन है। और रिकर्जन जो है बहुत टफ टॉपिक लगता है बच्चों, अगर हम लोग इसको कवर कर लेंगे तो ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इतना समझना है, इतना क्या है क्या नहीं है, तो इतना जो है आप इंट्रोडक्शन में लिख लो अपने, वो जो है ना इंट्रोडक्शन वाली शीट, उसमें थोड़ा थोड़ा लिख लो कि क्या है क्या होता है। हम ट्रस्ट वाला फैक्टर लिख लेना कि हम ट्रस्ट करते हैं, EMI ये सब कुछ लिख लेना उसमें, ठीक है।